मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि आई थिंक सो 2018 में 12th पास किए थे, वो आज भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या है कि सरकार से जब इस चीज़ पे सवाल पूछो तो वो अपना मौन धारण कर लेती है। वो इस चीज़ पे करोड़ बच्चा भी सिर्फ बीटेक कर लेता हर एक स्टेट से। आप मानोगे नहीं, 1 करोड़ में कितनी 1 करोड़ कंपनीज भी नहीं है समझ लीजिए इंडिया में कि उनको जॉब दे सके। डॉक्टर बन जाता है, क्या ऑपरेशन करेगा कि क्या वो जनता की सेवा करेगा? जो एक घूस ले गए एक डॉक्टर की पद्धति और डिग्री प्राप्त कर रहा है। डॉक्टर्स का भी नाम आया है तो देखो, डॉक्टर्स जिसको हम भगवान का रूप मानते हैं, दे आर फॉर अस, बट अगर वो इन सब चीज़ों में लिप्त होते हैं तो वो उनका इंडिपेंडेंट कॉल है। दिक्कत यही है कि सरकार को पढ़ाई से, मैंने जैसे भी अभी आपसे पहले भी बात करी थी कि पढ़ाई से, इकोनॉमी से, आई थिंक पॉपुलेशन से, इन सब से मतलब रह ही नहीं गया है। वो आज की मैं डेट में देख रहा हूँ कि न्यूज़ किस पे आ रही है, नाम लिखना चाहिए, धर्म पे, जाति पे, ठीक है ना। इतना बड़ा मुद्दा हो गया, 70 पेपर लीक हुए हैं, उसके वजह से सारे पेपर लीक्स हो गए हैं जिनमें एलिजिबल जो स्टूडेंट्स थे उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। आज 2-2 साल से, 3-3 साल से मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि आई थिंक सो 2018 में 12th पास किए थे, वो आज भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि काश कल को हम मेहनत कर रहे थे शायद अब मिल जाए। उनकी जो 4 साल 5 साल मेहनत है वो बर्बाद हो जाती है, ठीक है ना। और सरकार का क्या है कि सरकार से जब इस चीज़ पे सवाल पूछो तो वो अपना मौन धारण कर लेती है। वो इस चीज़ पे बात नहीं करती है ना। वो एम्प्लॉयमेंट पे नहीं बात करती कि भाई बच्चे इतना पैसा लगा करके बीटेक करते हैं, एमबीए करते हैं, हर चीज़ करते हैं। आजकल हर साल कम से कम करोड़ों बच्चा करता है। 150 मिलियन पॉपुलेशन हो गई है, उसमें से 1 करोड़ बच्चा भी सिर्फ बीटेक कर लेता हर एक स्टेट से। आप मानोगे नहीं, 1 करोड़ में कितनी 1 करोड़ कंपनीज भी नहीं है समझ लीजिए इंडिया में कि उनको जॉब दे सकें, ठीक है ना। ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगी सर, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। सर 24 लाख बच्चों के भविष्य की बात है, राहुल गांधी इसके ऊपर लगातार बात करते हुए दिखते हैं, लेकिन वहीं मोदी जी इसके ऊपर बात नहीं करते, नीट के ऊपर क्या कहेंगे? उसमें बात क्या करना, तो जांच एजेंसी अपना जांच कर रही है, जो आएगा रिजल्ट सामने है। जहां जहां मुजरिम है, धरपकड़ हो रहा है, चल रहा है, तो धरपकड़ चल रहा है, रिजल्ट आ जाएगा कुछ दिन के बाद में। जहाँ हजारीबाग न कहाँ जो है बिहार में, झारखंड में, और भी जहाँ जहाँ मास्टरमाइंड उसको धर दबोच रहा है सीबीआई, तो सीबीआई जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। इसमें मोदी जी देश कैसे विकसित होगा, बाहर से कैसे ट्रेडिंग होगा, देश को मजबूत करने में लगे हुए हैं, सक्षम करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी तो बार बार यही कह रहे हैं कि मोदी जी इस बात पे सवाल नहीं उठाते। बिल्कुल ये बात से मैं भी एग्री करता हूँ कि वो इस बात पे सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं। इससे पहले वो यूपी सिपाही भर्ती हो रही थी, यूपी पुलिस की, उसमें भी आपने पूरा रद्द कर दिया। पर बच्चे ने एक फॉर्म का अगर 100 रुपये भी दिया होगा, ठीक है ना। सोचिए 30 लाख स्टूडेंट अगर मैं ले लेता हूँ तो आप सोचिए कितना मनी वेस्ट हुआ, उनका टाइम वेस्ट हुआ, उनका मनी वेस्ट हुआ, उनकी हर चीज़ मेहनत वेस्ट हो गई। तो इसका जवाब कौन देगा? भाई आप सरकार हो, आपको चुना है हमने अपना नेता, तो जवाब भी आप ही दोगे और अगला बंदा नहीं देगा। अगर अपोजिशन इस बात पे मुद्दा उठाता है तो मैं तो एग्री करता हूँ, बिल्कुल उठाना चाहिए। नीट को लेके बात हो रही है सर। बिल्कुल मैं नीट को लेकर के ये कहूँगा, जो विद्यार्थी और जो उसके गार्जियनों की बात कर रहे हैं जिनका नुकसान हुआ, अगर उसके गार्जियन एक अपने बच्चे के लिए अगर दूसरे विद्यार्थी को उसकी सीट पे बैठा रहा है, उसको घूस देकर बैठा रहा है, उसके बारे में कौन बोलेगा? कल वो डॉक्टर बन जाता है, क्या ऑपरेशन करेगा कि क्या वो जनता की सेवा करेगा? जो एक घूस ले गए एक डॉक्टर की पद्धति और डिग्री प्राप्त कर रहा है, उसका क्या नतीजा निकलेगा? जनता को नुकसान होगा। तो आज उसको अगर पेपर लीक हुआ तो वो अच्छा हुआ, उन लोगों को नुकसान है जो कि हरामखोरी से अपने बच्चों को बढ़ावा दे रहे थे। आज कितने बच्चे ऐसे पकड़े गए, कितनी लड़कियां पकड़े गई जो कि दूसरे की सीट पे बैठ के दूसरे का फोटो लगा करके उनके एग्जाम दे रहे थे। तो परेशानी उन चीज़ों से है। अगर कल वे डॉक्टर बन जाते हैं और मेरा इलाज करने या आपका इलाज करे और उसके समझ में ये ना आए कि इसका इलाज करना क्या, तो उस आदमी का होगा क्या? तो ऐसा डॉक्टर नहीं चाहिए हमें डॉक्टर वो होना चाहिए जो अपनी मेहनत से 20 बार एग्जाम हो, 20 बार दो, पढ़ने वाले बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। फिर रही बात ये जितने आज ये पहली सरकारों में पेपर लीक नहीं होते थे, जब पेपर लीक होते थे तो उन पे एक भी एफआईआर नहीं होती थी, एक भी आदमी नहीं पकड़ा जाता था। आज धरपकड़ हो रही, परेशानी यह है क्योंकि इनकी पोल खुलने वाली है, तो परेशानी उन लोगों को। अरे सर इधर भी बोल दीजिए, क्या कहेंगे सर नीट को लेके? राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम तो उनके ऊपर आवाज उठा रहे हैं, सड़क पे भी जा रहे हैं, लेकिन मोदी जी नहीं उठाते। नहीं, एक्चुअली मैम नीट वाले में क्या है, ठीक है गलत तो हुआ है, तो लाइक गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन इट। तो अभी एक्चुअली पटना से और गुजरात के कुछ उससे हुआ है, तो आई थिंक एंटायर
वो एग्ज़ाम्स को कैंसिल करना इज़ नॉट द सॉल्यूशन, बिकॉज ये लाइफ ऑफ स्टूडेंट है। बाकी जिस सेंटर्स पे हुआ है तो गवर्नमेंट इज़ टेकिंग इस कॉल, CBI इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट, तो आई थिंक गवर्नमेंट विल वर्क ऑन इट। एनटीए को लेके कहा जा रहा है कि सो एनटीए को अभी मतलब हटा देना चाहिए। बच्चों का यही डिमांड है कि सो एनटीए को हटाओ, रीनीट कराओ, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, इन सब को लेकर। तो क्या लगता है एनटीए को हटाना चाहिए? नहीं, इट्स नॉट द सोल्यूशन। वी शुड लुक फॉर द सोल्यूशन, बिकॉज स्टूडेंट्स के करियर की और लाइफ की बात है। तो बच्चा पूरे साल पढ़ता है तो वी हैव टू टेक केयर की, और गवर्नमेंट जो कर रही है कि आई थिंक जो जिस सेंटर्स पे हुआ था, शायद एक गुजरात के और एक बिहार के एक सेंटर पे हुआ था, उसको कैंसिल किया गया है। और वहाँ पे जो कुछ बच्चों का है उसके अगेंस्ट एक्शंस होगा या रीटेस्ट होगा, जो भी है। बट आई थिंक कमिटी हैड मेड और गवर्नमेंट इज टेकिंग कॉल ऑन इट, तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे वी कैन डू, बिकॉज वो बच्चों के करियर की बात है। सो वो मुझे और ये भी कहा जा रहा है कि नीट बहुत मायने में बहुत उच्च लेवल का एग्जाम होता है, वहीं से बच्चे पास होके आगे चल के फ्यूचर में डॉक्टर बनते हैं, और ना जाने कितने लोगों का भविष्य उनके डॉक्टर के हाथ में होता है। अगर फर्जी डॉक्टर बन गए, फर्जी चीज़ें हुई तो कैसे चले? मैम इसीलिए गवर्नमेंट हैज़ मेड अ प्लान। अब अगर ये जो गवर्नमेंट ने एक रूलिंग्स बनाई है कि जो पकड़े जाएंगे उनके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशंस होगा, वो जेल जाएंगे, उन पर बहुत हेफ्टी पेनल्टीज़ हैं, तो इन चीज़ों को कर्व किया जा सकता है। बिकॉज देखो वी आर द 140 करोड़ पॉपुलेशन, आई थिंक हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, तो क्राइम तो होगा, बट द गवर्नमेंट हैड टू टेक केयर ऑफ इट कि वो जो है लीस्ट हो, और वी शुड टेक एफिशिएंट मेजर्स कि हम उसको कैसे रोक सके। आप समझो, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड लॉयर बाय प्रोफेशन, मैं काम कर रहा हूँ अच्छे से, मैं कल गया किसी को मैंने एक थप्पड़ मार दिया, तो कोई भी गवर्नमेंट हो या मेरे पेरेंट्स ही हैं, मेरा लाइबिलिटी नहीं ले सकते। तो एवरी पर्सन हैज़ अ थॉट प्रोसेस, और उसमें कुछ डॉक्टर्स का भी नाम आया है। तो देखो, डॉक्टर्स जिसको हम भगवान का रूप मानते हैं, दे आर फॉर अस, बट अगर वो इन सब चीज़ों में लिप्त होते हैं तो वो उनका इंडिपेंडेंट कॉल है, उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। आई एज अ इंडिविजुअल, यू एज अ इंडिविजुअल हैव टू टेक केयर ऑफ इट कि एज अ इंडिविजुअल सिटीजन आप सारा रूल्स करो, बट अगर कोई गलत करता है तो गवर्नमेंट विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम। अब वो 4 डॉक्टर्स की डिग्री भी कैंसिल की जाएगी, तो ये हम कर सकते हैं। एक बात, लास्ट सवाल सर, जो अभी सेंट्रल में गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट है, बीजेपी मोदी सरकार है, मतलब प्रधानमंत्री, क्या लग रहा है कि वो इन चीज़ों के ऊपर काम कर रही है? क्या लिस्ट, जैसे कि आपने कहा क्राइम लिस्ट हो और फिर ऐसे तमाम सी चीज़ें, क्या वो कर रही हैं आपके हिसाब? नहीं मैडम, आप पेरीफेरी में बात करो, पूरा एंटायर इंडिया को देखो। और अगर आई बिलोंग फ्रॉम बिहार एंड यूपी इज़ ऑल्सो आई हैव माई हाउस, तो आप देखिए बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। जो फीमेल्स के अगेंस्ट जो क्राइम होता था वो बहुत ज़्यादा रुका है। इवन जो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं अपने यहाँ, वो दादागिरी टैक्स या फिर रंगदारी टैक्स, वो बहुत कम हुआ है, कटेल हुआ है। दिल्ली में इवन जो आप देखिए सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, आज जो है 20-25 हज़ार का फ़ोन हर बंदे के हाथ में है, वो रिक्शा पुलर हो या कोई भी हो। तो एट द थिंग क्या, देखो मैं ये बात करता हूँ, 140 करोड़ जनता है और सरकार सबके लिए सरकारी नौकरी नहीं ले सकती। आई एम ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं भी प्राइवेट में ही जॉब कर रहा हूँ। तो आप पढ़ो लिखो, यू मेक योर स्पेस, और आप ग्रो कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब में लोग क्यों जाना चाहते हैं, मेंटालिटी उसमें काम ना करना पड़े, तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी रॉन्ग। 24 लाख बच्चों का वापस से रीनीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिकॉज जहाँ पे जिस स्पेसिफिक एरियाज़ में प्रॉब्लम हुए हैं वहाँ पे गवर्नमेंट इज़ टेकिंग अ कॉल। बिकॉज देखो, बच्चों एक करियर का सवाल है। जो मेहनती बच्चे हैं और जहाँ पे कुछ इश्यूज़ नहीं हुए हैं, तो वहाँ पे उनको लेट दे गो थ्रू द प्रोसेस एंड ऑल, और जहाँ पे गड़बड़ी हुई है, CBI इज़ वर्किंग ऑन इट, दे विल क्रॉप इट आउट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए, राहुल गांधी जो हैं वो हर मोदी जी का हर अच्छा काम होता है तब गलती निकाल लेते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक होती है, बोलते हैं अपने घर में कराए हैं, ये क्या होती है? और उसी कांग्रेस ने 1984 में 3000 सरदारों को काटा था इसी दिल्ली में। तब कहा गया जो मेन क्रिमिनल है उसको को पकड़ो, हाँ जो अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कौन कर रहा है? मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, 370 हटाते हैं, ठोकते हैं आतंकियों को, ये सब अच्छा काम है ना। 24 लाख बच्चों का क्या? किसका? जो नीट एस्पिरेंट है वो सब करेंगे, और क्या आराम से करेंगे, उसको करने में टाइम लगेगा। जब कंपनी इन्वेस्टमेंट होगी तभी तो करेंगे ना, बाहर से कंपनी आएंगी फॉरेन। सही बात है। 24 करोड़ के बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या कहेंगे सर? नीट तो मैं जानता नहीं, लेकिन ये कहे नीट क्या, कोई भी नीट के बारे में पूछा था राहुल गांधी आए, नीट के बारे में पता ही नहीं है, राहुल गांधी आ जाते हैं पहले। सवाल ये है कि राहुल गांधी जो है ना लगातार नीट को लेके आवाज उठाते हैं, ठीक है, बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मोदी सरकार जो अभी मतलब सेंट्रल में गवर्नमेंट है वो आवाज नहीं उठाती, क्या कहेंगे इसको लेकर? उठाना चाहिए भाई, बच्चों की सवाल है, हाँ बच्चों का सवाल है, और बच्चों का भविष्य। ठीक है,
अरे अंधभक्तों को इधर इधर अंधभक्तों